हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321322। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इनोवेशन समिट को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि देश में हेल्थ केयर सेक्टर ने जो दुनिया भर में भरोसा कायम किया है, उसी की वजह से भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और किफायती कीमतों पर हाई क्वालिटी और क्वांटिटी के मेल ने दुनिया भर में भारतीय फार्मा सेक्टर का ध्यान खींचा है। पीएम ने कहा कि हमने कोरोना महामारी के शुरुआती चरण के दौरान 150 से अधिक देशों को जीवन रक्षक दवाएं और चिकित्सा उपकरण निर्यात किए। हमने इस वर्ष लगभग 100 देशों को कोविड के टीकों की 65 बिलियन से अधिक खुराक का निर्यात भी किया है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सिडनी डायलॉग को संबोधित की और पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल युग हमारे चारों ओर सब कुछ बदल रहा है। इसने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को फिर से परिभाषित किया है। यह संप्रभुता और शासन, नैतिकता, कानून, अधिकारों और सुरक्षा पर नए सवाल उठा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, शक्ति और नेतृत्व को नया आकार दे रहा है। पीएम मोदी आज दिल्ली में निर्बाध षड् प्रभा और आर्थिक विकास के लिए तालमेल बनाने पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहे कि सरकार ने बीते 6 से 7 वर्षों में बैंकिंग सेक्टर में जो सुधार किए, बैंकिंग सेक्टर का हर तरह से सपोर्ट किया, उस वजह से आज देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार हाई प्रोफाइल भगोड़े आर्थिक अपराधियों को स्वदेश लाने के लिए सभी उपाय कर रही है और उनके सामने देश लौटने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की एक अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में यूपी में प्रचार और चुनाव मैनेजमेंट को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में अमित शाह को ब्रज और पश्चिम क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया। राजनाथ सिंह को काशी और अवध क्षेत्र का प्रभार दिया गया। वहीं गोरखपुर और कानपुर नड्डा खुद संभालेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव मोदी की रैलियों को लेकर भी चर्चा की गई। 4 संकल्प यात्राएं निकाली जाएंगी, जिसके इंचार्ज बना दिए गए हैं। चुनाव घोषणा पत्र के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर कवि पुष्यमित्र उपाध्याय ने कविता चोरी का आरोप लगाया है। दरअसल प्रियंका गांधी ने कल चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के रामघाट पर महिलाओं से संवाद किया और इस दौरान कहा, उठो द्रौपदी शस्त्र संभालो कविता की पंक्तियां पढ़ी थी, लेकिन इस कविता को लिखने वाले पुष्यमित्र ने इस पर आपत्ति जताई है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आयोजन में पहली बार OTT प्लेटफॉर्म भाग लेंगे। उसकी जो लोकप्रिय सीरीज है, उनके कुछ अंश वहां दिखाए जाएंगे। एक्ट्रेस हेमा मालिनी और लेखक प्रसून जोशी को इस साल इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दोनों को यह सम्मान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। परमवीर ने गिरफ्तारी से राहत देने की मांग की थी, जिसके जवाब में सर्वोच्च न्यायालय ने उनके ठिकाने के बारे में जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले ये बताइए कि आप हैं कहां? आपकी उपस्थिति के बिना आपकी याचिका नहीं सुनी जा सकती। उत्तर प्रदेश के झांसी में कल राष्ट्रीय रक्षा समर्पण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार्टअप द्वारा डिजाइन किया हुआ विकसित ड्रोन और UAV के थल सेना अध्यक्ष को सौंपेंगे। भारतीय सेना ने विस्तृत परीक्षण और प्रयोगों के बाद भारतीय स्टार्टअप और कंपनियों ने इस ड्रोन को खरीदने का फैसला किया है। सीमा विवाद सुलझाने को लेकर भारत और चीन के बीच 14वें दौर की बैठक हुई है और भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में दोनों देशों के बीच में सीमा के वेस्टर्न सेक्टर में LAC की स्थिति को लेकर चर्चा की गई। दोनों देश इस पर भी सहमत हुए हैं कि पूर्वी लद्दाख में जो भी बाकी बचे हैं वो मुद्दे उनका
निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। इस दौरान शांति और सद्भावना स्थापित करने के लिए जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका भी पालन किया जाए। जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है और जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के उन अधिकारियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने या तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी में काम किया हो या जिनके पास आतंक के खिलाफ जांच के अनुभव हो। जम्मू पुलिस ने सिदरा ब्रिज इलाके में जैश-ए-मोहम्मद की आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये तीनों आतंकी गुर्गों के सहयोगी हैं और इनके पास से 43 लाख रुपए बरामद किए गए हैं जिन्हें वे पंजाब से दक्षिण कश्मीर लेकर जा रहे थे। बस्तर में 28 जुलाई 2019 को हुए नक्सल एनकाउंटर के मामले में एनआईए ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छापा मारा। एनआईए ने 7 जिलों में 14 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की और दस्तावेज बरामद किए हैं। भिंड में ऑनलाइन गांजा सप्लाई में मध्य प्रदेश सरकार अमेजन पर सख्त हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। जांच में अगर अमेजन कंपनी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कंपनी के अधिकारी जांच में मदद नहीं कर रहे हैं, लिहाजा कर्ता और धर्ताओं को नोटिस भेजकर बुलाया जाएगा। खंडवा लोकसभा उपचुनाव जीतकर सांसद बने बीजेपी नेता ज्ञानेश्वर पाटिल मान्यदाता स्थित संत शिखांजी महाराज के दर्शन करने समाधि स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने महाराज के दर्शन किए और प्रसाद के रूप में हलवा पूरी का वितरण किया। इस दौरान सांसद संत मंदिर समिति के महंत से मिले और पूरे प्रांगण का भ्रमण किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह 1 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए कहा कि पब्लिसिटी के लिए कंगना इस तरह के बयान देती हैं। साथ ही सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर भी कहा कि इस तरह की किताबें चुनाव के दौरान लॉन्च नहीं करनी चाहिए। जांजगीर के शिवरी नारायण में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह ने मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल के नए भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास भी मौजूद रहे। प्रेम साय सिंह टेकाम ने कहा कि शिवरी नारायण धार्मिक नागरिक है और नगरी के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के उल्लेखनीय योगदान रहे और यही कामना है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर वीएटी कम करने को वैट कम करने की मांग को करते हुए कवर्धा में भाजयुमों ने धक्का रैली निकाली है और प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी बिना पेट्रोल के बाइक लेकर शहर के रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे में होते हुए मुख्य चौराहों में से गुजरे। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बिलासपुर में जिला पंचायत की सामान्य सभा में जमकर हंगामा हुआ। सभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों ने खुलकर अधिकारियों पर वहीं अफसरशाही चलाने और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। इस हंगामे के साथ ही जिले में संचालित सरकार की तमाम योजनाओं की भी समीक्षा की गई। अंबिकापुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन। अंबिकापुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वेतन वृद्धि और आंगनबाड़ी सहायकों का और साथ ही कार्यकर्ताओं को शासकीय सेवक घोषित करने की मांग लंबे समय से की जा रही, लेकिन सरकार की तरफ से आश्वासन के सिवाय कुछ और नहीं मिल रहा है। कोरिया में पेंशन स्कीम की राशि वापस नहीं मिलने से शिक्षकों में आक्रोश है। शिक्षकों का कहना है कि 1 अप्रैल 2012 से 30 सितंबर 2016 तक शिक्षकों के वेतन से 10% राशि सीपीएस के तहत काटी गई, जो अब तक उन्हें वापस नहीं मिल पाई है। उधर विधायक विनय जायसवाल ने आने वाले विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाने की बात कही है। धान खरीदी शुरू होने से पहले कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन को अल्टीमेटम दे रहे हैं और कवर्धा में धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि 14 सालों से काम करने के बाद भी धान खरीदी केंद्र में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर किस विभाग से संबंधित हैं, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है।
कोरिया में मितानिनों ने CMHO कार्यालय का घेराव कर कोविड काल में किए गए काम के बदले राशि की मांग की। मितानिनों का कहना है कि कोरोना काल में 1000 रुपए महीना देने की बात की गई थी, लेकिन पहले तो रुपए खाते में डाले गए, लेकिन अब कुछ दिन पहले 3000 रुपए वापस से पत्र के जारी कर दिए गए हैं और जिससे वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बलरामपुर के जिंगो ग्राम पंचायत में पदस्थ पटवारी की शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर से की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी की 20 साल से इसी पंचायत में पोस्टिंग है। तबादला आदेश जारी होने के 4 महीने बाद फिर पटवारी अपना ट्रांसफर इसी गांव में करा लेते हैं। यहां तक कि उनकी समस्याएं भी नहीं सुनते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। जांजगीर चांपा के 12 द्वार में ट्रांसपोर्टरों ने SP को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या बताई। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि उनसे अवैध रूप से चंदा वसूली की जा रही है और ऐसा नहीं करने का पर गाली गलौज किया जाता है, जिसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। दतिया में अहिर रेजिमेंट बनाने के नाम पर और इसकी मांग तेज होती जा रही है, जिसको लेकर वीर अहिर सेना के युवाओं ने रैली निकाली और कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। और युवाओं की मांग है कि 1962 में भारत चीन युद्ध के रेंगांचला पहाड़ी के चौकी पर 114 यादव समाज के सैनिक शहीद हुए थे। इस जगह पर अहिर रेजिमेंट बनाना चाहिए। शिवपुरी में खाद की कमी किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। दुकानों पर तो किसानों की लंबी कतार देखी जा रही है, लेकिन गुरुवार को प्राइवेट दुकानदार के लिए खाद लेकर आए ट्रक को भी किसानों ने घेर लिया और चक्का जाम कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने खुद ही खाद के ट्रक को किसानों से छुड़वाया और थाने लेकर गए। जबलपुर में छेड़खानी और धोखाधड़ी के मामले में आरोपी ABVP के महानगर अध्यक्ष प्रोफेसर अजय पर कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। MP स्टूडेंट यूनियन के कला निकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज में पदस्थ प्रोफेसर अजय को पद से हटाने की मांग को लेकर कॉलेज का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। सूरजपुर स्वास्थ्य विभाग ने NHM भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी पाए जाने के बाद सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। दरअसल सूरजपुर में नर्सिंग के पदों पर भर्ती के लिए 1 नवंबर को दस्तावेज जमा कराए गए थे, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट निकाली गई थी। लिस्ट में शामिल 3 अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी बताए गए हैं। राज्य में शासकीय महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य के पटेल को अनियमितता और शासन के निर्देश का पालन नहीं करने पर सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही राजीव लोचन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर गंदेश्वरी सिंह को प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया गया है। वहीं सहायक प्राध्यापक डॉक्टर संजय यादव के खिलाफ छात्रों ने बैड टच का आरोप लगाया है। ग्वालियर में मंजूरी के बिना निर्माण कार्य करने वाले 400 से अधिक संपत्ति मालिकों को नगर निगम ने समझौते के लिए नोटिस भेजा, लेकिन समझौते के लिए अभी तक सिर्फ 50 आवेदन ही आए हैं। बता दें कि इस योजना में आवेदन पर फरवरी तक शुल्क जमा कराने वालों पे शुल्क में भी छूट देने का प्रावधान भी रखा गया है। त्योहार खत्म होने के साथ ही इंदौर नगरपालिका निगम ने अतिक्रमण हटाने की मुहिम को तेज कर दिया है। गुरुवार को बड़ा गणपति से लेकर कृष्णापुरा छतरी के बीच में सड़क चौड़ीकरण में बाधा बना रहे अतिक्रमण पर निगम का बुलडोजर चला। होशंगाबाद में इटारसी भारत सरकार रक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय परीक्षण संस्थान में स्वर्ण जयंती मनाई और 50 सालों से ये संस्थान तकनीकी परीक्षण के द्वारा देश की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस संस्थान के इतिहास को यादगार बनाने के लिए आवरण का प्रकाशन पोस्टल विभाग ने किया है। यूनिसेफ के किड्स टेक ओवर कार्यक्रम के अंतर्गत रायगढ़ के आत्मानंद स्कूल में छात्रा अनामिका विश्वकर्मा एक दिन की कलेक्टर बनी और प्रशासनिक कामकाज को बारीकी से समझा। बता दें कि यूनिसेफ बच्चों के कौशल विकास के लिए इस साल बाल दिवस को उत्सव के रूप में मना रहा है, जिसके तहत बच्चों को सक्षम बनाने की कवायद की जा रही है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कथित डामर घोटाले की सुनवाई के दौरान लोक निर्माण सचिव ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अब इस मामले में आगामी सोमवार को सुनवाई होगी। बता दें कि 2016 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रदेश भर में 21 सड़कों के निर्माण के लिए एडीबी से 1200 करोड़ का कर्ज लिया गया था, जिसमें करीब 200 करोड़ का घोटाला किया गया है। छत्तीसगढ़ में 15 नागरिक निकायों के होने वाले चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 23 नवंबर को होने वाली अहम बैठक रखी गई है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त 4 विभागों के सचिव और 10 जिलों के कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक करेंगे। बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। ऐसे में कोरबा में धान के अवैध परिवहन की निगरानी के लिए 15 चेक पोस्ट बनाया गया है। इसके लिए 4 जांच दल भी गठित किए गए हैं। साथ ही 7 उड़न दस्ता टीम भी बनाई गई है।